Good morning, student. I hope you are fine. Beta, now 11th class biological classification chapter name is biological classification. अब बात आती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है बेटा? ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है ग्रुप में और सब ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी. क्या कहा? ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है ग्रुप और सब ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी. ठीक है बेटा. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो गया बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया है ग्रुप और सब ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी. अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव. क्या होता है बेटा? जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब्स ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ स्पीसीज. जितनी भी स्पीसीज इस यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है, इस वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है, उन सबको आइडेंटिफाई करना, मतलब कि जहाँ तक हो सके उनको आइडेंटिफाई करना और उनको डिस्क्राइब करना, ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ स्पीसीज. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. हमारे पास 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं: आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक. आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक. ठीक है बेटा. 3 टाइप के क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन होते हैं: आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक. फर्स्ट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम वाज गिवन बाय द कैरोलियस लिनस. यह सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था बेटा? कैरोलियस लिनस. और हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कैरोलियस लिनस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है. कौन? कैरोलियस लिनस. इट इज ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन based on one or a few character of habitat and morphology which do not indicate their natural habitat. ठीक है. क्या कहा इसने? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वन और फ्यू करेक्टर. कुछ मतलब कि एक या एक से ज़्यादा करेक्टर लिए जाते हैं हैबिटेट के एंड मोर्फोलॉजी विच डू नॉट, जो इंडिकेट नहीं करता उनका नेचुरल रिलेशनशिप, मतलब उनकी नेचुरल रिलेशनशिप को इंडिकेट नहीं करती है. सिर्फ उसमें लिया जाता है, हमने एक या एक कुछ करेक्टर लिए हैबिटेट और उसकी मोर्फोलॉजी के, लेकिन वहाँ पर उसकी नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दिया यहाँ रिलेशनशिप, नेचुरल रिलेशनशिप को ध्यान में नहीं रखा है. जैसे एग्जांपल दिया फ्लाइट एंड नॉन फ्लाइट बर्ड्स. फ्लाइट और नॉन फ्लाइट बर्ड्स होते हैं. जैसे भाई मैमल, सॉरी, फ्लाइट एंड नॉन फ्लाइट. जैसे बैट है भाई बेटा, फ्लाइट मेम्बर्स है. ठीक है. तो ओस्ट्रिच है, फ्लाइट मेम्बर्स नहीं है. ठीक है. तो इसी तरह से मतलब कि उसने क्या क्या ऑर्गेनिज्म को लिया लेकिन उनकी नेचुरल रिलेशनशिप को नहीं लिया, उसने कुछ करेक्टर ले लिए. जैसे उसने ले लिया एनीमिया और एनीमिया में डिफ्रेंशिएट कर दिया. जिसके पास रेड ब्लड सेल है उन एनिमल को तो इनीमिया कह दिया, और जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है उनको एनीमिया कह दिया. ठीक है बेटा. नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने. इट इज़ ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ नंबर ऑफ करेक्टर विच हेल्प इन ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिमिलरिटी. अब देखो बेटे यहाँ पर क्या लिया उसने? नेचुरल सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी का लिया है. तो ये सिस्टम किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने. It is a system of classification based on the study of number of character which help in grouping of organism on the basis of natural similarity and dissimilarity. On the basis of natural similarity and dissimilarity. ठीक है. On the basis of similarity and dissimilarity. For example जैसे इसने लिया फिश के पास लिम्स नहीं होते हैं, फिन्स होते हैं चलने के लिए. रेस्पिरेशन करता है गिल्स के थ्रू. हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं. तो उसने ये है उसकी नेचुरल चीज़ें ली हैं. क्या किया है? कुछ करेक्टर ले लिए उसने. कुछ जैसे इसने भाई चलने का करेक्टर ले लिया, सांस लेने का करेक्टर ले लिया, हार्ट का ले लिया कि हार्ट में 1 चैम्बर है या 2 चैम्बर है. तो ये एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया कि भाई जिनके पास 2 चैम्बर है उनको फिशीज़ में रख दिया और जिनके पास 4 चैम्बर है उनको मैमल्स के अंदर रख दिया. ठीक है. आगे समझ में ये बात. अब देखो नेक्स्ट आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब दिस सिस्टम वाज गिवन बाय द जॉन हचिंसन्स. किसने दिया? जॉन हचिंसन्स. ये सिस्टम फर्स्ट अपीयर हुआ फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट हम सब ने पढ़ ही रखा है, एंजियोस्पर्म होते हैं. और एंजियोस्पर्म की 2 टाइप होती है, मोनोकोट और डाइकोट. ठीक है. तो पहले ये मोनोकोट और डाइकोट में सबसे पहले अपीयर हुआ था. कौन सा सिस्टम बेटा? फाइलोजेनेटिक सिस्टम. अब ये होता क्या है?
इट इज़ ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्या, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर उनको मतलब कि क्या क्या क्लासीफाई क्या, इवोल्यूशनरी मतलब कि चेंज के बेस पर, कि भाई जैसे जैसे धीरे धीरे चेंज आया उसके बेस पर उसको क्लासीफाई क्या। तो ये था फाइलोजेनेटिक क्लास, किसने दिया, जॉन हचिंसन ने। सबसे पहले कहाँ दिखाई दिया, फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली में। तो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के दो ग्रुप होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। और ये किसके बेस पर है, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड किया गया है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है बेटा, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये भी एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का ही सिस्टम है विच डील विद एफिनिटी, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स फाउंड इन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसने क्या कहा कि भाई ये एक सिस्टम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का, जिसमें डील किया गया है एफिनिटी उसकी क्षमता, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है उनके बेस पर। अब नेक्स्ट आता है क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये भी एक सिस्टम है टैक्सोनॉमी का, जिसमें ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर। जो कैरेक्टर उसने डिराइव किए हैं उनके, जैसे एंसेस्टर कैरेक्टर को ले लिया भाई, उन डिराइव कैरेक्टर को वो शेयर करता है, तो वो क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो ये फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम भी, सॉरी फेनेटिक सिस्टम भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, तो क्लैडिस्टिक भी एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। लेकिन इसमें क्या क्या, ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया गया है उनके जो डिराइव्ड कैरेक्टर है, मतलब कि उन्होंने कुछ एंसेस्टर के कैरेक्टर को ले लिया और फिर उन एंसेस्टर के कैरेक्टर को ही मतलब कि शेयर किया, तो वो क्या हो गया कि वो डिराइव्ड कैरेक्टर को उसने शेयर किया है, ठीक है। ये था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक। नेचुरल होता है जिसमें नेचुरल सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, लेकिन आर्टिफिशियल में कोई नेचुरल रिलेशनशिप नहीं लिया गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल में कोई नेचुरल रिलेशनशिप नहीं लिया गया है। फाइलोजेनेटिक में बेटा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर, ठीक है बेटा। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।